How does we identify stock market top with RSI hack? So hi guys, this is Swag and आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी मार्केट के अंदर हम उसके टॉप को आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सके विथ RSI हैक के। RSI जो कि एक इंडिकेटर होता है, सबसे पॉपुलर इंडिकेटर होता है, ठीक है। और हाँ, हर एक नॉर्मल ट्रेडर या फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर RSI का यूज़ या फिर RSI के बिना कंफर्मेशन के कभी ट्रेड नहीं लेना चाहता है, ठीक है। बट आरएसआई को यूज करना जितना ज्यादा सिंपल दिखता है ना, उतना ज्यादा सिंपल है नहीं सर, ठीक है। आरएसआई को एक्चुअली एक फीलिंग से समझा जा सकता है। ऐसे आरएसआई के बारे में एक दो चीजें जान लेना, आरएसआई में कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकता वैसे, ठीक है। और हाँ, वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि कभी भी ट्रेड किसी भी इंडिकेटर को देख करके मत लो। हाँ, इंडिकेटर का आप यूज कीजिए, अगर वो आपको एक कंफर्मेशन के लिए आप अगर उसका सेटअप का यूज कर रहे हो तब आप उसका यूज कर सकते हो। वरना कभी भी कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे आरएसआई हो, चाहे एडिक्स हो, एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ भी इंडिकेटर हो, बट हमें कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर को फॉलो करके, एक इंडिकेटर को देख करके कभी भी हम ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा होगा जहां तक आप मेरी ये बात समझ सके, ठीक है। बट हाँ, आज हम आरएसआई के कुछ ऐसे हैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि अभी तक मार्केट के अंदर बहुत कम लोगों को रिवील हैं, ओके। सो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आरएस का यूज़ बहुत सारे लोग करना जानते हैं, लेकिन कभी भी उनका प्रॉपरली यूज़ कैसे करते हैं वो बिना मतलब कंफर्मेशन के थ्रू कभी भी इसका यूज़ करते ही नहीं है। वो इसको यूज़ करते हैं कि हाँ, ये 100% श्योर है कि ये जैसा आरएसआई में इंडिकेट कर रहा है वैसा मार्केट होगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। आरएसआई का यूज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है, ओके। सो मेन टॉपिक हमारा आरएसआई भी नहीं है। हाउ डज वी आइडेंटिफाई स्टॉक मार्केट टॉप। एक स्टॉक मार्केट होता है ना, जो इसका टॉप को कैसे पकड़ सकते हैं हम, ठीक है। हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लेसन यही है और इसके बारे में भी आज समझना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, आरएसआई के कुछ मैं ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ आप लोगों को जो कि बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। और हाँ, इसको आप एक स्ट्रेटजी के थ्रू भी इसका यूज कर सकते हो, बट बेटर होगा उससे पहले आप प्राइस एक्शन सीखो, ठीक है। क्योंकि यार, कभी भी एक इंडिकेटर के भरोसे हम पूरी लाइफ तक तो बैठे नहीं रह सकते ना। अगर आप एक बात सोचो, मेरे को इतने सारे आरएसआई के बारे में इतना मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा आरएसआई पे, ठीक है। और प्राइस एक्शन पर, ट्रेडिंग पर आप लोगों को पता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे इन चीज़ों में, ठीक है। बट हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरे से ऊपर कोई है नहीं, बहुत सारे हैं सर, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, मतलब एक लेवल है हमारा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर मैं ना आपको कुछ आरएसआई की ऐसी स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ जो आप सच में देख करके आप शॉक हो जाओगे कि सब कुछ आपके सामने हो रहा था बट आपने कभी नोटिस नहीं किया सर, है ना। सो अब देखो, यहाँ पर आरएसआई है ना, जैसे कि मार्केट आरएसआई के टॉप को आइडेंटिफिकेशन कैसे करे वो देखते हैं। मार्केट है ना, जब इसके ओवरसोल्ड पे होना, जैसे कि सबसे ऊपर वाली लेयर पे है, ठीक है, अभी सबसे ऊपर वाले लेवल पर आरएसआई है, तो इस पर जब भी आता है ना, तब हम कभी भी इस तरीके से शॉर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे तो मार्केट यहाँ से भी तो ऊपर गया है ना, तो ये कैसे पता करें कि आरएसआई हाँ इसी लेवल से नीचे चला जाएगा। क्योंकि इस लेवल से टच करके नीचे चला गया, लेकिन इस लेवल को टच करके नीचे नहीं गया था, वो इस लेवल को भी और ऊपर गया था। और आप क्या सोच रहे हो, इतना सा स्टॉप लॉस रख दोगे? नहीं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, ये सोचो आप। छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, ये बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसकी वजह से आप अपनी जो ट्रेड है उसको 95% तक एक्यूरेसी अपना प्रॉफिटेबल में ला सकते हो सेटअप के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, मार्केट जैसे कि अभी इतना यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ओके। सो मार्केट है ना, इस लेवल से इस लेवल तक का ऊपर का मोमेंटम अभी तक किया था, ओके। सो अब यहाँ पर जब भी मार्केट आए ना, आप एक चीज़ नोटिस करो। सबसे फर्स्ट कंफर्मेशन तो क्या है यहाँ से मार्केट नीचे गिरने का, कि आरएसआई है ना, वो अपनी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है। मतलब अपना जो सबसे ऊपर वाला जो लेवल है ना, सबसे ऊपर का लेवल ये है आरएसआई का, सेकंड मिडिल लेवल ये है और सबसे नीचे का लेवल ये है, ठीक है। और ये मेरी पर्सनल सेटिंग्स भी है। आप आरएसआई यूज करना, आपको इस तरीके की सेटिंग नहीं दिखेगी, वो मैं बता दूंगा अभी क्या सेटिंग्स रखनी है आपको, ठीक है। सो अब देखो क्या होता है ना, कि जब मार्केट आरएसआई है ना इंडिकेट करता है कि हाँ मैं अपनी सबसे हाईएस्ट लेवल पर हूँ, ठीक है, इससे ऊपर में नहीं जा सकता, तब आपका फर्स्ट कंफर्मेशन तो ये हो जाता है कि मार्केट जैसे यहाँ पर, यहाँ का मतलब होता है इस लेवल पर, इस लेवल पर आरएसआई बता रहा है कि मैं सबसे हाईएस्ट लेवल पर हूँ, तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है।
फर्स्ट तो कंफर्मेशन ये हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। सेकंड कंफर्मेशन क्या बताया, मार्केट साइलेंट हुआ है सर। साइलेंट कब होता है, जब बड़ा मोमेंटम आता है। अब बड़ा मोमेंटम आपको पता है कि ऊपर तो आ नहीं सकते, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट लेवल पर है और इतना बड़ा सा है ना, ये दिख रहा है आपको। एक साइलेंट मार्केट, कितना टाइम तक साइलेंट मार्केट रहा था, ठीक है। अगर हम ऑब्जर्व करें ना कि कितने टाइम तक ये रेंज रही थी। ओके, सो वो करते हैं हम इस तरीके से कुछ। ओके, सो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस रेंज में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो इस रेंज देखो, सबसे फर्स्ट कंफर्मेशन था कि आरएसआई सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। सेकंड कंफर्मेशन था कि मार्केट साइलेंट भी हुआ है, ठीक है। टॉप पर साइलेंट होने का मतलब होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं फॉल करने में इंटरेस्टेड है। थर्ड, मार्केट देखो एकदम साइलेंट है, एकदम ना ऊपर ना नीचे। लेकिन अगर आरएसआई देखे ना, आरएसआई नीचे जा रहा है। ये तो एकदम साइलेंट मार्केट है, साइडवे तरीके से चल रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो, मोमेंटम कहीं ना कहीं लूज है। अगर आप कभी भी नोटिस करना, मार्केट एकदम स्ट्रेंथ दिख रहा है आपको, एकदम सीधा सा चल रहा है, साइडवे की तरीके से चल रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर अभी भी मोमेंटम लूज है सर। तो मार्केट फॉल कर सकता है। एंड देन देखो फॉल भी किया था। ओके, और अब जो ये साइलेंट वाला जो ये लेवल होता है ना, ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको आगे अगर इस तरीके से हम बढ़ाए ना, तो ये देखो आज का ही मार्केट अभी लाइव ही चल रहा है, आपको देख रहे होंगे ना। सबसे पहले देखो क्या हुआ था इस मार्केट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट इस तरीके से गया, यहाँ पर आज गैप अप होकर के, और फिर उसके बाद नीचे आया, अब देन रिटेस्ट, और इस लेवल से फॉल कर रहा है, ठीक है। और वो फॉल देख लेते हैं अभी कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा। वैसे वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो लाइव मार्केट एनालिसिस में आपको दिखाते रहता हूँ, उसके अंदर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब सेकेंड चीज, यहाँ पर आप देखिए, ये एक लेवल बना। मान लेते हैं कि मार्केट अभी यहाँ तक ही गया है, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट यहाँ तक गए, ये वाला मोमेंटम बना ही नहीं है। तो हम आरएसआई का यूज किस तरीके से कर सकते हैं वो बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, मैं वापस से बोल देता हूँ कि अभी तक हमारा मार्केट यहाँ तक ही चला है, ठीक है। इससे ये वाला अभी तक मार्केट चला ही नहीं है। फिर क्या हुआ था कि आज यहाँ पर है ना गैप अप हुआ, गैप अप होके के मार्केट यहाँ तक आया, और आप देखोगे एक लेवल है इंपॉर्टेंट, प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस, मतलब एक डिमांड एंड सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। ये एरिया है, ठीक है। और इस एरिया पर आरएसआई देखो टॉप पर है। जब इस एरिया को टच किया ना, एक तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट लेवल था, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन कि यहाँ पर जो गैप फिलिंग का एरिया भी था, मतलब मार्केट यहाँ पर गैप भी हुआ था, गैप डाउन भी हुआ था, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड कंफर्मेशन क्या है कि जब भी मार्केट है ना यहाँ पर आया ना, तो इस जगह पर मार्केट जो आरएसआई है ना ओवरबॉट पे था, ओवरसोल्ड पे था, ठीक है। ये सबसे ऊपर के लेवल को भी क्रॉस कर चुका था, मतलब अब इसके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचा है कि ये और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, आरएसआई भी टॉप पर है, तब तो श्योर होंगे ना कि मार्केट यहाँ से एक फॉल कर देगा। तो मार्केट को इस तरीके से आइडेंटिफाई हम करना है, ठीक है। आरएसआई का यूज़ करना है ना, तो इस तरीके से करना है कि 3-4 कंफर्मेशन हो आपके पास में ऑलरेडी पहले प्राइस एक्शन के, फिर उसके बाद में आरएसआई बोल रहा है कि हाँ अब इससे ज़्यादा मैं ऊपर नहीं जा सकता, फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहीं से मार्केट एक मोमेंटम नीचे का फॉल कर सकता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर आप अगर देखोगे ना, तो इस लेवल से मार्केट है ना, यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट नीचे की ओर फॉल किया ना, तब आरएसआई का मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में था। मतलब मार्केट तो नीचे फॉल किया, लेकिन आरएसआई ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। मार्केट यहाँ पर फॉल कर रहा है सर, लेकिन आरएसआई यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ज़्यादा स्ट्रोंग है, मतलब ऊपर जाने के लिए बुलिश मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आप मार्केट को देखते रहो, मार्केट अगर आपको इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड लाइन के थ्रू, आप देख सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर किस ट्रेंड में। ट्रेंड की बात नहीं, यहाँ पर बस एक मूवमेंट है जो कि फॉल कर रहा है, और यहाँ पर वही जो मूवमेंट यहाँ पर फॉल कर रहा है ना, वो यहाँ पर बुलिश बता रहा है। तो जो ये बोलेगा ना आरएसआई, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो ये नीचे जा रहा है, लेकिन ये ऊपर गया, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर इसी पॉइंट से देखो ना, मार्केट ऊपर चला गया है ना। तो आरएसआई का यूज़ देखो बहुत बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं सच में, अगर आप करना चाहते हो ना। तो आरएसआई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आपको प्रोफेशनल ट्रेडर एक आरएसआई ही बना सकता है, एक इंडिकेटर जो कि बना सकता है। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ओके। सो और भी देख लेते हम यहाँ पर, जैसे कि है ना, आपको पता है हमने यहाँ पर कुछ बात किया था कि जब मार्केट साइलेंट होता है, मार्केट साइलेंट होता है आरएसआई के ऊपर के लेवल पर, ठीक है। और
उस समय मार्केट के अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट फॉल कर दे। और यहाँ पर एक और भी कंफर्मेशन था, ये तो साइलेंट था लेकिन ये फॉल कर रहा था, मतलब मार्केट लूज था, तो ये फॉल करना 100% श्योर था, ठीक है। और भी हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये वाला मोमेंटम आपको दिख रहा है, सेम यही था ना, इस तरीके का ही मोमेंटम है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये एकदम प्रॉपर साइलेंट है मार्केट यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन आरएसआई शो कर रहा है नीचे की तरफ, ये तो एकदम साइडवे साइलेंट इधर चल रहा है, लेकिन ये नीचे की ओर कर रहा है। सेम यही मोमेंटम है, देखो ये वाला, ये भी सेम ऐसा ही चल रहा था लेकिन ये नीचे गया था, ठीक है। आरएसआई नीचे इंडिकेट कर रहा था, मार्केट साइलेंट दिखाई दे रहा था, तो इसका मतलब मोमेंटम लूज है, फॉल करेगा। तो यहाँ पर भी सेम हुआ, ये साइडवे की ट्राई कर रहा था, साइलेंट होने की ट्राई कर रहा था, लेकिन आरएसआई यहाँ पर कुछ ना कुछ वीकनेस दिखा रहा था, तो मार्केट ने फॉल किया अगले दिन, ठीक है। गैप डाउन हो गए, वो एक फॉल ही होता है, ठीक है। तो ये एक और हमारे को अच्छी चीज़ मिल गई देखने को। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केट है ना, यहाँ से फॉल किया था, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने फॉल किया था, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आरएसआई देखो ऊपर गया। ये तो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन आरएसआई यहाँ पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बता रहा है। तो क्या हुआ था, जब भी इस जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका जब ब्रेक आउट हुआ तो तब मार्केट के अंदर ऊपर का मोमेंटम दिख गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट अगर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, फॉल करता दिखाई दे रहा है, लेकिन आरएसआई ऑलरेडी यहाँ पर एकदम ओवरबॉट पे हो और उसके बाद में वो ऊपर की ओर मूवमेंट करे, तब तो सर 100% श्योर होना ही है ना। आप कैसे नहीं सोच सकते ये सारी बातें, आपको समझना होगा। ये तो देखो, ये है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इतने ज़्यादा इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मार्केट को समझना है ना, बस थोड़ा बहुत मार्केट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए आप, ठीक है। और हाँ, इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना सर, ये पता है, ये ऐसे नहीं है कि हम एक दो दिन में आकर के इसको लर्न कर, मैं आपको बता दिया ना आज ये सारी चीज़ें, फिर भी आप नेक्स्ट टाइम जब मार्केट के अंदर ये वाले मोमेंटम होंगे ना, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। इससे पहले आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझना होगा। सर मैं श्योर हूँ, आप इसे देख करके आप कभी भी ट्रेंड इनिशिएट मत करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मार्केट चलो यहाँ तक आया है, इस लेवल तक, इससे आगे नहीं आई है, मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। मार्केट मान लो इस लाइन से पहले पहले का बना है, ठीक है, और ये शो कर रहा है कि मार्केट हाँ नीचे की ओर फॉल कर रहा है, नीचे की ओर, और आरएसआई बता रहा है कि मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। तब आप क्या इस जगह पे, जब मार्केट इस जगह पे होगा ना, तब आप क्या यहाँ पर ऊपर का ट्रेड ले लोगे? फिर तो आपका लॉस हो जाएगा ना। तो हाँ, आरएसआई बता रहा है कि ऊपर जाएगा, आरएसआई ये बताता है कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये नहीं बताता है कि इसी पॉइंट से ऊपर जाएगा। आप मेरी बात को समझने की ट्राई कीजिए, आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते हो। आरएसआई यहाँ पर ऊपर बता रहा है, इस लेवल तक आरएसआई ऊपर बता रहा है और ये नीचे का बता रहा है, लेकिन आप इसे देख करके भी ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की ट्राई कीजिए, यहाँ पर मार्केट तो ऊपर की ओर बता रहा है और आपने देखा कि हाँ यार आरएसआई ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर जा रहा है और मार्केट यहाँ तक चला है, तो मैं ऊपर का ट्रेड ले लेता हूँ। तो ये सोचो ना, ये फॉल होकर के आपका तो लॉस हो चुका है, और जब आपने अपना लॉस एग्जिट किया तब वहीं से मार्केट एक ऊपर का ट्रेंड में रैली से कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझने की ट्राई कीजिए, ओके। सो और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बताता हूँ, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। जब मार्केट है ना, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, या तो ये लेवल या फिर ये लेवल, मतलब जो टॉप का लेवल होता है, मिडिल का लेवल होता है, बॉटम का लेवल होता है, जब इन पर डबल बॉटम या डबल टॉप बनता है ना, तो वो रेस्पेक्ट करते हैं। आपको पता है मार्केट के अंदर फेंक सब चीज, बहुत सारी चीज़ें फेंक होती रहती है, जैसे कि इस तरीके से एक डबल बॉटम किया, लेकिन फिर भी आपको तो लगा ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे चला जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि डबल टॉप इस तरीके से मार्केट क्रिएट करता है, आपको लगता है कि हाँ अब फॉल करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आकर के इस तरीके से ऊपर चला जाता है। तो ये फेंक है ना, ये मतलब फेंक बॉटम, फेंक डबल बॉटम, फेंक डबल टॉप, ये किस तरीके से बनते हैं, ये किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये फेंक होने वाला है, ये फेंक नहीं होने वाला है? देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट के अंदर ये जो ये जो डबल बॉटम दिख रहा है आपको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये डबल बॉटम है, ठीक है, ये डबल बॉटम है, डबल टॉप सॉरी। तो ये डबल टॉप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो डबल टॉप यहाँ पर ये सही है या गलत है? अगर आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है ना, तो आप ये चीज़ सोचो कि ये जो डबल टॉप बना है ना, तो यहाँ पर आरएसआई यहाँ पर डबल टॉप बना रहा है, हाँ बना रहा है, अच्छी बात है। और इस लेवल पर या फिर इस लेवल पर या फिर इस लेवल पर, इन तीन लेवल में से एक लेवल पर बनाना चाहिए, तब भी वो यूज होगा, ठीक है। या अगर है ना वो टॉप पर और बॉटम पर बनाए ना, टॉप पर बनाए ना, अगर मार्केट के अंदर डबल बॉटम है ना, टॉप पर आए, ठीक है,
मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मार्केट बता रहा है कि हाँ इस तरीके से एक डबल टॉप क्रिएट हो चुका है, ठीक है, मार्केट बता रहा है डबल टॉप क्रिएट हो चुका है, और आरएसआई भी एक डबल टॉप बना रहा है, लेकिन आरएसआई यहाँ पर इस ऊपर वाले लेवल पर बना रहा है, तब आप 100% श्योर हो जाना कि ये वाला डबल टॉप काम करेगा और वो आप ट्रेड ले सकते हो और नीचे की तरफ चला जाएगा। देखो 100% नहीं होता, लेकिन 95% मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये वाले एग्जाम्पल था, यहाँ पर मार्केट है ना इस तरीके से पहले फॉल किया, ठीक है, फॉल करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट किया किया ना, फिर यहाँ पर देखो ये इस तरीके से फॉल हो गया। अब ये सही था या गलत था, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखो ये 3 लेवल पर वो बनना चाहिए, तो देखो ये वाला बना था इसी लेवल पर, तो हाँ ये कहीं ना कहीं सही है। तो और प्रीवियस डिमांड जोन सप्लाई जोन भी था यहाँ पर और इम्पोर्टेंट लेवल था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेकआउट कर सकते हैं कि क्या ये फॉल सही था या गलत था। ओके, इसी तरीके से अगर हम और भी चीज़ें देखें ना, 1 मिनट और भी देखते हैं मार्केट के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें मिले तो हमें। ओके, तो ये देखो एक और डबल टॉप बन रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद में ये इस तरीके से डबल टॉप बनाया था। अब डबल टॉप में मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, मार्केट को अच्छे से समझने वाले हो। इस सेंटीमेंट को ध्यान से देखो, एक तो डबल टॉप बनाया, अब ये डबल टॉप है ना यहाँ मार्केट के ऊपर के लेवल पर बनाया था, तो 100% श्योर हो चुके हैं। मैं तो श्योर हो जाता हूँ कि हाँ यार ऊपर की तरफ बनाता है, मैं देखो 100% श्योर नहीं होता हूँ, और भी मैं बहुत सारे कंफर्मेशन साथ में रखता हूँ जो कि मैं ओपनली आपको नहीं बता सकता। आप सोचो ना, मैंने फ्रीली सब कुछ यूट्यूब पर इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो छोड़ो वो आगे की बात है, फिलहाल इसको समझते हैं। तो देखो डबल टॉप जब मार्केट ने बनाया है, तब वो टॉप पहले तो देखिए क्या आरएसआई भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर बना रहा है। मतलब इंपॉर्टेंट लेवल ये होता है, अगर टॉप बनाए ना, टॉप पर बनाए ना, आरएसआई अपने टॉप लेवल पर डबल टॉप बना देना, तो समझ लेना कि हाँ मोमेंटम यहाँ पर नीचे की तरफ चला जाएगा। फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन क्या था, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ किस तरीके से कंफर्मेशन आपको लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था ये, ठीक है, तो इससे भी एक कंफर्मेशन ले सकते हो आप। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह हो तब भी बहुत अच्छी बात है, और भी आप बहुत सारे ऐसे तरीके जहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। एक देखिए आप एक और चीज़, यहाँ पर मार्केट बोल रहा है कि मैं ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। मार्केट देखो यहाँ ट्रेंड लाइन से पता चलता है कि मार्केट का ऊपर की ओर मोमेंटम है, लेकिन आरएसआई यहाँ पर नीचे की ओर कर रहा है। तो देखो ना कितने कंफर्मेशन है, आप 100% श्योर हो सकते हो इस जगह पर कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने ही वाला है। एक तो इंपॉर्टेंट लेवल था, सेकंड आरएसआई टॉप पर था, थर्ड डबल टॉप बन रहा था, फोर्थ आरएसआई भी डबल टॉप बना रहा था, और फिफ्थ क्या है, यहाँ पर अगर कोई पीएसआई लेवल हो तब भी अच्छा बात है। और उसके बाद में क्या है कि मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है कि मैं ऊपर की ओर, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन बना रही है, लेकिन आरएसआई लूज मोमेंटम दिखा रहा है, तो आरएसआई जो बताएगा वो होगा, ठीक है। तो आरएसआई लूज मोमेंटम दिखा रहा है, तो ये नीचे फॉल करना है ना सर। कितनी सारी कंफर्मेशन आप ले सकते हो आप यहाँ पे, है ना। और आगे की बात देखते हैं हम। यहाँ पर ये देख लिया वापस, जो कि हमने पहले 2 बार तो आ चुका है हमारे सामने स्ट्रक्चर। मार्केट साइलेंट, आरएसआई नीचे की ओर दिखा रहा है, तो इसका मतलब नीचे की ओर फॉल करना है मार्केट को आगे। सिंपल, हर एक चीज़ सिंपल है सर, आपको बस थोड़ा बहुत देखने का नजरिया आपका बस बदलना है, बाकी सब कुछ सिंपल है मार्केट के अंदर। और बस आपको चाहिए क्या, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड मार्केट के साथ में, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है आपको, ठीक है। और मैं आपको एक बार फिर से डबल बॉटम और डबल टॉप का रिवाइज करवा देता हूँ। अगर मार्केट है ना कुछ इस तरीके से ऊपर, मतलब मार्केट है ना कंटिन्यू ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत मोमेंटम कर रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से मार्केट है ना ऊपर की ओर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और जाने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बना रहा है, डबल टॉप मतलब किस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से डबल टॉप बना करके थोड़ा बहुत नीचे जाने की ट्राई कर रहा है ना, तब आप समझ जाना कि हाँ डबल टॉप तो बना रहा है। अगर ये डबल टॉप बना रहा है, फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ से नीचे जाएगा। और अगर डबल टॉप बनाता है और यहाँ पर आरएसआई भी ऊपर वाले लेवल पर हो, ऊपर वाले लेवल पर, डबल बॉटम बने ना बने लेकिन ऊपर हो, ऊपर वाले लेवल पर टच हो, तो सेकंड कंफर्मेशन। अगर पीएसवाई लेवल हो, थर्ड कंफर्मेशन। प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई जोन इंपॉर्टेंट, एनी इंपॉर्टेंट लेवल, फिफ्थ कंफर्मेशन। ऐसे बहुत सारी कंफर्मेशन आपको लेना है, फिर उसके बाद में आपको देखना है कि हाँ अब यहाँ पर मैं श्योर हूँ, ट्रेड ले सकता हूँ। देन आप छोटा सा स्टॉप लॉस एंड थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा आप टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते हो। मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर लेना है। शॉर्ट पोजीशन करने वाले हो आप यहाँ पे, तो जब इस जगह पर आता ना, शॉर्ट पोजीशन करिए आप। और आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है पता है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है आपको, ठीक है। और टारगेट जो आपका नीचे का जो इंपॉर्टेंट लेवल हो वो टारगेट रख लेना, आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से है ना डबल बॉटम की अगर हम बात करते हैं ना, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ।
अगर डबल बॉटम की बात करें ना, सॉरी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, चलो हम आगे स्टडी करते हैं अभी। तो इस तरीके से अगर मार्केट है ना फॉल कर रहा है नीचे की तरह, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स एंड करेक्शन, फिर इसके बाद में मार्केट इस तरीके से है ना एक डबल बॉटम क्रिएट करता है। ये डबल बॉटम है ना, ये तो फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम इसको रिटेस्ट किया, थर्ड टाइम थोड़ा बहुत ये अपना मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाए ना कि इस तरीके से हाँ अब ऊपर जा सकता है। डबल टॉप मतलब डबल बॉटम आपको दिख गया कि हाँ डबल बॉटम बन चुका है। फिर यहाँ पर क्या कंफर्मेशन लेना है, सॉरी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह आ रही थी तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो हम देखो हमारी वीडियो पे वापस आते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की ओर फॉल करता है और किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर डबल बॉटम बनाता है, और उस वक्त जो हमारा RSI हो ना, वो इस ओवर बॉटम बोर्ड पे होना चाहिए, इस लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। लोअर सबसे नीचे का जो लेवल है ना, ये ओवर बॉटम, तो इस बॉटम पर RSI होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉटम, यहाँ पर RSI इस लेवल पर, सबसे नीचे वाले लेवल पर, तब यहाँ पर हमें कंफर्मेशन ले लेना चाहिए कि हाँ अब मार्केट कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड को चेंज करने की ट्राई कर रहा है। ट्रेंड चेंज मतलब पहले डाउन ट्रेंड में था, अब ये अप ट्रेंड, एक न्यू हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये ऊपर जाने की मूड में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगाना चाहिए। अब चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि RSI की एक इम्पोर्टेंट सेटिंग, ये जो मेरी सेटिंग्स यहाँ पर कर रखी है ना, तो ये सेटिंग्स कौन सी, सबसे पहले वो बात देखते हैं। तो देखो वो सेटिंग्स दिखा देता हूँ आपको, पहले मैं इसको पूरी हटा देता हूँ RSI को, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडिकेटर पर जाना है, फिर उसके बाद में आपको RSI लिखना है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, फिर यहाँ पर एक क्लिक करके देन सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद में आपको देखो वो कलर आपके अकॉर्डिंगली जो आपको अच्छा लगे, बट मैं मेरी पर्सनल सेटिंग्स आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं इस तरीके से इसको मैनेज करता हूँ, देन इसको मेरी कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसके लिए, ठीक है। एंड ये मैं बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता मेरे को, एंड ये लाइनिंग वगैरह कर लेता हूँ, ओके। सो इस तरीके से करने के बाद में यहाँ पर आपको जो जो भी 70 अभी रहने दो, यहाँ पर 25 आपको कर देना है, 25, ठीक है। देन आपको प्राइस, ओके। सो ये आपको सेटिंग्स रखनी है, याद रखना। फिर उसके बाद में RSI आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगा, ठीक है ना।